जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री विहट सागर जी महाराज सीक्रेट ऑफ लॉ के माध्यम से आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी समाधान को सिर्फ जैन समाज ही नहीं, अजैन लोग भी सुन रहे हैं और बहुत प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ गुरुदेव, आज हमारे पास प्रश्न आगरा से विवेक अग्रवाल का प्रश्न हमारे बीच आया हुआ है। प्रश्न है कि गुस्से की वजह से हम सभी के काम बिगड़ जाते हैं, ये हम सभी भली भांति जानते हैं। तो गुरुदेव, आज मेरा प्रश्न ये है कि हम गुस्से पे काबू कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव। विवेक अग्रवाल आगरा से, और उन्होंने सीक्रेट ऑफ लॉ में अपनी जिज्ञासा के माध्यम से अनंत लोगों का प्रश्न यहाँ तक भेजा है। और यह प्रश्न सभी के हित में है कि हम क्रोध को कैसे बस में करें, क्योंकि अभी हम क्रोध के बस में हो जाते हैं। क्रोध हमें अपने बस में करके हमसे कई बार गलत काम करवा देता है और हमारे कई काम बिगाड़ देता है। तो अपन ये देखेंगे कि जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में एक ग्रह होता है शनि ग्रह, और शनि ग्रह के कारण से ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आता है। और हम देखें कि जब शनि की दशा जब हमारे पर थोड़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, तो फिर हम देखें कुछ लक्षण ऐसे दिखने लगते हैं, जैसे जिद में काम करना। फिर हमें जिद आ जाती है, नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही बैठेंगे, हम तो यही खाएंगे, हमें नहीं खाना है, जिद आ जाएगी, है ना। तो जिद आ जाना। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो अपन देखें कि पहले तो अपन ये देखें कि जो क्रोध है इसको समझ लें, पर इसका पूरा क्रोध अकेला नहीं है, क्रोध का पूरा परिवार होता है। क्रोध का पूरा परिवार होता है। जैसे क्रोध की एक लाडली बहन भी होती है जिसका नाम होता है जिद। जिद सवार हो जाती है कि हमें कोई जो भी कोई काम के लिए मना करेगा ना, हमें जिद आएगी, क्यों नहीं करेंगे ऐसा। तो इस क्रोध की वो लाडली बहन है जिसका नाम क्या है, जिद। और क्रोध की पत्नी भी है, शादीशुदा है क्रोध, है ना। तो उसकी पत्नी है जिसका नाम है हिंसा। जब क्रोध करेगा तो हिंसा भी करेगा। कई बार अपन देखते हैं लोग का गुस्सा आ जाए तो अपना अच्छा खासा 1 लाख का मोबाइल भी क्यों ना हो फेंक दे, कहो हैं, कहो टीवी फोड़ दे, कहो कोई भी सामान फेंक दे। तो उसे मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये क्रोध की पत्नी है जिसका नाम है हिंसा। क्रोध का एक भाई भी है, बड़ा भाई, जिसका नाम है अहंकार। जब क्रोध आता है तो अहंकार आ जाता है, प्राउड, जैसे अपन प्राउड कहें, घमंड कहें, मान कहें, आ जाता है ना। ये भी क्रोध का एक हिस्सा है। वहीं अपन देखेंगे क्रोध के पिताजी भी हैं। अब क्रोध का पूरा परिवार है तो पिताजी भी तो होंगे, जिसका नाम है डर। अब जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध तो कर लेता है, पर उसको फिर डर भी लगता है। अरे यार, इतना मैं क्रोध मुझसे हो जाता है, मुझसे थोड़ा काम हो गया, मतलब कितनी बड़ी गलती हो गई, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये तो डर भी लगता है, भय भी खाता है ना। तो और इस क्रोध की 2 क्या हैं, बेटियां भी हैं। परिवार है पूरा, 2 बेटियां हैं जिसका नाम है, एक का नाम है निंदा, एक का नाम है चुगली। तो चुगली भी लगाएंगे, क्रोध है तो निंदा चुगली भी होगी, है ना कहीं से। और फिर इस क्रोध का एक बेटा भी है जिसका नाम है बैर। फिर बैर आ जाता है, किसी के प्रति किसी ने कुछ कह दिया तो बैर जैसा बन जाता है। पर हमारी इच्छा नहीं होती उससे बोलने की, हमें इच्छा नहीं होती उससे क्षमा मांगने की, क्यों मांगे हम, क्यों, ठीक है, चल फिर कितने नुकसान हो जाए हमारा, तो ये भी हो जाता है। और फिर इस खानदान की एक नकचड़ी बहू भी होती है। क्रोध रूपी जो खानदान है, इसकी एक नकचड़ी बहू भी है जिसका नाम है ईर्ष्या। फिर ईर्ष्या भी आ जाती है, और ईर्ष्या भी आ जाती है। एक पोती भी है जिसका नाम है घृणा, है ना, घृणा भी आती है फिर, है ना। और इसकी एक माँ भी है जिसका नाम है उपेक्षा। फिर हम क्या करते हैं
उपेक्षा करना चालू कर देते हैं लोगों की, है ना। इनके दादा भी हैं क्रोध के, इसका नाम है द्वेष। फिर हमारा द्वेष भावना भी आ जाती है। इसलिए ये क्रोध इतना खतरनाक है, सोचो कितना परिवार ही पूरा खतरनाक है इसका, पूरा क्रोध का। तो इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें इस पूरे खानदान से बच के चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो अपन ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति से बचने के लिए हमें क्या करना है। तो अपन देखें कि लोहे की गोलियां होती हैं, जैसे छर्रा कहते हैं, गोली होते हैं ना, बैरिंग में डलते हैं। तो ऐसे गोल छर्रों को लेकर के उन पर लाल कलर का रंग पोत दिया जाए, रेड कलर का, और गोलियों पर लोहे की गोलियां को बना करके और उन्हें अपने पास रखें। यदि किसी भी गोली का रंग उतर जाए तो उसे तुरंत दूसरी गोली अपने पास रख लो, है ना। तो उसे अपने जेब में हमेशा रखें, है ना। और कुछ चावल लें और चावल लेकर के उन्हें केसर में पानी मिलाकर पीला कर लें और उसको चावल में मिला दें तो चावल पीले हो जाएंगे। उन पीले चावलों को बहते पानी में, वो जिसको क्रोध आता है वो व्यक्ति अपने हाथों से उन चावलों को बहते पानी में बहा दे। और ऐसा हम करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे क्रोध में बहुत अंतर आ जाता है। और इस बात का ध्यान रखें, तो जिससे हम क्रोध से और क्रोध के पूरे खानदान से बच सकते हैं और अपनी लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशनुमा बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें और आप भी अपनी जिज्ञासा को कमेंट्स में भेज सकते हैं।